नमस्कार दोस्तों भारतीय इतिहास की 3 सबसे शक्तिशाली रानियों में पहले नंबर पर महारानी लक्ष्मीबाई आती हैं। लक्ष्मीबाई के बारे में कौन नहीं जानता। लगभग देश का हर नागरिक उनके शौर्य से प्रभावित है। झांसी की रानी बचपन से ही हर कला में पारंगत और निडर थीं। महारानी का जन्म वाराणसी भारत में 19 नवंबर 1828 में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरो पंत तांबे और माता भगीरथी सापरे थीं। इनकी शादी झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर से हुई थी। रानी ने शादी के बाद एक पुत्र को जन्म दिया जो 4 महीने बाद मर गया। उसके बाद उन्होंने राज बचाने के लिए एक पुत्र को गोद लिया था। उसका नाम दामोदर राव था। उनके पति के मृत्यु उपरांत अंग्रेजी हुकूमत ने उनके राज्य को छीनने की बेहद कोशिश की, लेकिन रानी ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने सिंहासन पर विराजमान रहीं। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के गदर में लड़ी थीं और लड़ाई के दौरान शहीद भी हो गई थीं। इतिहास में इनका नाम खासतौर से इनकी वीरता के लिए अंकित है। दोस्तों, भारतीय इतिहास की 3 सबसे शक्तिशाली रानियों में पर रानी चेन्नम्मा आती हैं। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की महारानी थीं। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 को भारत के कर्नाटक में कित्तूर राज्य में बेलगाम के पास कक्ती नामक छोटे से गांव में हुआ था। यह बचपन से ही युद्ध कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, घुड़सवारी, भाला, तलवारबाजी, तीरंदाजी आदि में महारत हासिल कर चुकी थीं। इनकी शादी कित्तूर राजघराने के राजा मल्ला सारता से हुई थी। अंग्रेज अपनी चालाक नीतियों से इनका राज हड़पना चाहते थे, लेकिन महारानी के रहते यह संभव नहीं था। रानी ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। इसलिए रानी चेन्नम्मा को आज भी पूरे भारत और खासकर दक्षिण राज्य में बहुत सम्मान दिया जाता है। आज भी लोग इनके शौर्य और स्वाभिमान की मिसाल देते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास की 3 सबसे शक्तिशाली रानियों में तीसरे नंबर पर रानी पद्मिनी आती हैं। पद्मिनी का जन्म सिंहल में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा गंधर्वसेन और माता रानी चंपावती थीं। रानी पद्मिनी ने हर तरह की शिक्षा ले रखी थी और खासकर यह युद्ध कला में पारंगत थीं। इनका विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से हुआ था। रानी पद्मिनी बेहद सुंदर थीं और रानी की सुंदरता की चर्चा सुनकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में लगभग 30,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे और युद्ध जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पहुंचने से पहले ही रानी पद्मिनी आग में कूदकर सती हो गई थीं। दोस्तों, इसी तरह की नई जानकारी और रोचक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।